अजय देवगन की एक फिल्म है रेड, शायद आपने भी देखी होगी। इस फिल्म में अजय देवगन एक अधिकारी होते हैं और वो एक नेता के घर रेड मारते हैं और उस घर की ईंट ईंट से सोना चांदी और नकदी निकलती है। लेकिन वो फिल्म थी, लेकिन भोपाल में जो हुआ है वो 100% सच है। परिवहन विभाग के एक सिपाही के घर में खजाना मिला है। खजाना इतना कि उसे जंगल में छिपा दिया गया। घर के कोने कोने से कैश, सोना, चांदी निकल रहा है। क्या इस काली कमाई के साम्राज्य की कहानी है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। मशीनों में नोटों की गिनती, चांदी के बिस्किट, चांदी की ईंट, करोड़ों की ज्वेलरी। ये किसी फिल्म का सीन नहीं और ना ही किसी तरीके का खजाना किसी को मिला है। ये घर है मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का। आप भी चौंक गए ना, एक सिपाही के पास इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से? लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ सौरभ शर्मा की संपत्ति का एकमात्र हिस्सा भर है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का एक छोटे से सिपाही के पास इतना पैसा देखकर आप हैरान रह गए होंगे। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आज सौरभ शर्मा के घर क्या क्या मिला। 234 किलो चांदी, जिसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। साथ ही 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां, 15 लाख के लेडीज पर्स, 2 अलमारी से नकदी के साथ 11 लाख रुपए की हीरे की अंगूठियां। भोपाल का धन कुबेर सौरभ शर्मा आरटीओ से आरक्षक पद पर वीआरएस लेने के बाद रिटायर हुआ। उसके बाद उसने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया। गुरुवार को जब ईओडब्ल्यू की टीम ने सौरभ के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की तो अकूत संपत्ति जो है वो इसके ठिकानों से बरामद हुई है। 234 किलो चांदी, 54 किलो सोना, करोड़ रुपए कैश के जो तार हैं वो सीधे सौरभ शर्मा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के अरेरा कॉलोनी घर और दफ्तर में छापा मारा था और छापेमारी में जो खुलासे हुए उन्हें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। सौरभ शर्मा के घर से 2 लग्जरी कारें घर में मिली, 3 करोड़ रुपए की नकदी मिली, 50 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली मिली, चांदी के जेवर 10 किलो मिले, नोट गिनने की 7 मशीनें भी घर में पाई गईं। भोपाल में एक निर्माणाधीन बंगला और एक स्कूल, भोपाल में, इंदौर और ग्वालियर शहरों में प्रॉपर्टी, 3 अलग अलग बैंक खाते भी मिले। इतनी संपत्ति महज 7 साल की नौकरी में सौरभ शर्मा के पास आखिर आई कहां से? इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। लेकिन जांच के बीच जब गुरुवार देर रात 2 बजे टीम को जंगल में एक कार में 7 बैग मिले, जिसमें तकरीबन 52 किलो सोना था। ये वही इनोवा क्रिस्टा कार है जिससे 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ था और ये मेंडोरा, भोपाल के पास मेंडोरा के जंगलों में इस कार को खड़ा किया गया था। और पुलिस ने देर रात 100 से ज़्यादा जवानों ने यहाँ छापेमारी की और इस कार से बड़ी मात्रा में पैसा और सोना बरामद किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि ये कार जो है एक सरकारी एजेंसी की कार की तरह लगती है। ये टूटा हुआ कांच आप देख रहे हैं, इसी से जो है कार के लॉक को खोला गया था। गाड़ी का नंबर MP07BA0050 है। ये सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। ग्वालियर नंबर की गाड़ी है, चेतन गौर उनका नाम है। भोपाल के जंगलों में जो गाड़ी मिली उसके तार भी सौरभ शर्मा से जुड़े हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और सौरभ शर्मा की तलाश भी तेज कर दी गई। और फिर हुआ एक नया खुलासा। पुलिस की तलाश के दौरान बात सामने आई कि सौरभ दुबई में है, जहां सौरभ के परिजनों और करीबियों की माने तो सौरभ मुंबई में है। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया जो इस पूरे कांड में दुबई कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। ये वही सौरभ शर्मा है जिसके पास मध्य प्रदेश में अपार संपत्ति है। वो दुबई में मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ शर्मा के दुबई कनेक्शन को लेकर सवाल और ज्यादा खड़े हो गए। क्या सौरभ दुबई में अपने अवैध पैसों को
ठिकाने लगा रहा है। क्या अभी जो मिला वो सिर्फ ट्रेलर था? सौरभ के असली खजाने का पता लगाना अभी बाकी है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में करोड़ों की संपत्ति, घर में करोड़ों का जेवर, अपार कैश। एक सिपाही जिसने मात्र 7 साल की नौकरी की, उसके पास आखिर आया कहां से? 25 से 30 हजार महीना कमाने वाला एमपी का करोड़पति आसामी कैसे बन गया? न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से बासु चौरे और रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां जंगल में एक कार से काला खजाना मिला है। इतना खजाना कि आपकी आंख भी फटी की फटी रह जाएगी। इस खजाने के राजदार भी कई हैं और राजदार का कनेक्शन कहां तक है, इसकी जांच जारी है। एक मामूली सिपाही कैसे अरबपति बन गया, यह बड़ा सवाल है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जंगल में कार, दौलत बेशुमार। गजब करप्शन, मिल गया कनेक्शन। 12 साल नौकरी, काली कमाई भारी। धन कुबेर, कहां तक तार। जंगल में एक लावारिस कार से काला खजाना मिला है। खजाना इतना जो देख ले उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। जी हां, बोरों में भरा कैश, सोना, चांदी और ज्वेलरी। इस तस्वीर को देखकर आप भी सोचेंगे इतनी काली कमाई करने वाला जरूर कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा। नहीं, सिर्फ आरटीओ में एक सिपाही था जिसने 12 साल नौकरी की और अरबों रुपए की संपत्ति बना ली। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जंगलों में नहीं मिल रहे, ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण इनके घर पे छापा डालो, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अरे बाबा। उधर बीजेपी का दावा है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, बीजेपी से खत्म करने का काम कर रही है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और कर्मचारी करप्शन से संपत्ति बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसने स्वयं इस प्रकार के तंत्र को विकसित किया था, जब किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, उल्टा उनको संरक्षण दिया जाता था, आज उस मानसिकता से बाहर निकल करके इस प्रकार के तमाम तत्वों पर नियम सम्मत तरीके से कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है। और जांच एजेंसियां पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में जो एक पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम देखेंगे कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। भैया, ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक गिरोह है, पूरा एक नेटवर्क है जो मिलकर इस तरह से राज्य को लूटता है। आज आप देख लो 40-50 नेता, 40-50 उद्योगपति और 40-50 अधिकारी, ये 150 लोग मिलकर पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं। प्रदेश के आम नागरिक को कुछ नहीं मिल रहा है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है आखिर इस काली कमाई के तार कहां तक हैं? क्योंकि एक सिपाही बिना किसी सपोर्ट के इतनी संपत्ति नहीं बना सकता। मामले की जांच जारी है और अब देखना होगा कहां तक इसकी आंच पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सौरभ शर्मा के पास वाकई बहुत अकूत संपत्ति मिली है। कुल 7 करोड़ 98 लाख की संपत्ति भी बरामद हुई है। घर से 3 करोड़ 86 लाख की संपत्ति अलग बरामद हुई। सहयोगी चेतन के घर भी 4 करोड़ 12 लाख की संपत्ति बरामद हुई है। यानी कि केवल सौरभ शर्मा नहीं बल्कि उसके सहयोगी, उसके यार दोस्त, उनके पास भी संपत्ति और कैश मिला है। यानी छुपाने के लिए वहां भी रखा गया था। तो अब लेकिन रडार पर केवल सौरभ शर्मा नहीं है बल्कि उनसे जुड़े लोग भी हैं।
आखिर क्या एक्टिविटीज उनकी रही होंगी और अब जांच एजेंसियां गहनता से जांच में जुटी हैं। हालांकि सौरभ शर्मा अभी तक एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ा है। दो तरह की बातें कही जा रही हैं, एक तो ये कि वो मुंबई में है, दूसरा ये कि वो दुबई चला गया है। लेकिन सवाल ये वाकई उठता है कि इतनी बड़ी संपत्ति आखिर कैसे बना ली और तमाम खुफिया एजेंसीज, LIUs और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी जानकारी नहीं लगी। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, खबरें जारी हैं।